वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री नमाज नीति और नियोजन नीति के बाद अब भाषा को लेकर विवाद खड़ा कर रहे हैं। बीजेपी ने इस बात की आलोचना की है कि मुख्यमंत्री को किसी भी भाषा को लेकर अप्रिय शब्द नहीं कहने चाहिए और ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि उनकी इस नीति का भी विरोध होगा और नियोजन नीति का भी पुरजोर विरोध किया जाएगा। बीजेपी के विधायक भानु प्रताप शाही से खास बातचीत की हमारे संवाददाता मदन ने क्या कुछ कहा है, उन्होंने सुनाता है हम आपको। झारखंड में पहले नमाज पढ़ने के लिए स्थल आवंटित जो किए गए थे उसको लेकर के सियासत खूब हुई और अब मुख्यमंत्री के द्वारा जो एक इंटरव्यू में कहा गया है कि भोजपुरी और मगही को लेकर जो आपत्तिजनक बातें कही गई है, जैसा कि बीजेपी का आरोप है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही जी। आखिर आप लोग इतने सरकार का क्यों विरोध करते हैं? जो भी फैसला लेते हैं उसका तुरंत विरोध करते हैं। पता नहीं आपने कल का जो मुख्यमंत्री का बयान है उसको देखा है कि नहीं देखा है। अगर मुख्यमंत्री के बयान को आप देखे हैं तो कोई भी भाषा के आप व्यक्ति हो, भले उर्दू बोलने वाले आप हो, आपके मन में गुस्सा आएगा। एक मुख्यमंत्री को किसी भाषा के लिए इस तरह का बलात्कारी शब्द का उपयोग करना ये असंवैधानिक है और मैं समझता हूं कि ये कहीं ना कहीं से झारखंड में धर्म के नाम पर धर्म से लड़ाने के बाद भाषा के नाम पर भाषा से लड़ाने के लिए ये मुख्यमंत्री आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जेएमएम का भी यही आरोप है कि सिर्फ हिंदुत्व को बढ़ावा देने के लिए और धर्म के नाम पर राजनीति करती है बीजेपी। हिंदुत्व को बढ़ावा देना कहाँ गलत है? हिंदुस्तान किसके लिए है? हिंदी से प्रेम करना कहाँ गुनाह है? हम तो नहीं बोल रहे हैं ना कि उर्दू को आप हटा दीजिए, कभी हम लोगों ने बोला। हम बोल रहे हैं कि उर्दू द्वितीय राष्ट्रभाषा है, उसको द्वितीय रहने दीजिए, उसको प्रथम आप चाह करके भी नहीं बना सकते हैं। लेकिन ये जो नियोजन नीति है इसमें आप बनाना चाह रहे हैं कि आपने हिंदी को हटा दिया मेरिट लिस्ट से और उर्दू को बढ़ावा देने के लिए वो राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। यह पाकिस्तानी भाषा है, इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। कितनी जनसंख्या होगी जो भोजपुरी और मगही यहाँ बोलते हैं? देखिए, मगही भोजपुरी हिंदी का पार्ट है, पार्ट ऑफ हिंदी। ये केवल आपने ये नहीं, आप ये मत सोचिए कि मगही भोजपुरी अंगिका और मैथिली की बात केवल हम कर रहे हैं। ये पार्ट ऑफ हिंदी है। आप हिंदी को आधार बना करके हिंदी को बाहर करने का काम किए। अब तो आप बचने के लिए इन लोगों पर टारगेट कर रहे हैं। ये सब जो नहीं समझ रहा है वो भी अब हम लोगों के बात से क्लियर कट होगा कि आप बचने के लिए मैथिली और भोजपुरी को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन आपके मन में जो कुंठा है वो हिंदी के लिए कुंठा है। आप उर्दू को स्थापित करने के लिए, हिंदी से बचने के लिए, हिंदी को हटाने के लिए ये काम कर रहे हैं और झारखंड की प्रदेश की जनता दोनों आंख से यह बात देख रही है। नियोजन नीति में जो इस तरह से आप लोगों ने आपत्ति दर्ज की है उर्दू को शामिल करने का, आगे क्या कुछ करेंगे? हम लोग लड़ेंगे, हद तक लड़ेंगे। हम लोग ये नियोजन नीति का विरोध करेंगे जैसे नमाज नीति का हम लोगों ने विरोध किया है। ये गलत नियोजन नीति है। हम लोग हर स्तर से लड़ाई लड़ेंगे। तो बिल्कुल देखा आपने, भानु प्रताप शाही ने साफ तौर पर कहा कि उर्दू को बढ़ावा सिर्फ देना चाहती है ये सरकार, जैसा कि हम लोग नहीं होने देंगे और लगातार इसका विरोध करते रहेंगे। कैमरा पर्सन संजय के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बाय स्कोप, रांची।